नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री के, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल वर्सेस नरम दल के बीच का जो डिफरेंस है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये दो अलग तरह की सोच थी, ये दो अलग तरह के ग्रुप थे जिनकी अंग्रेजों से 1900 की शुरुआत में जो लड़ाई करने का या अंग्रेजों के टुवर्ड जो इनकी सोच थी, भारत की आजादी के टुवर्ड इनकी जो सोच थी, वो बहुत अलग अलग थी। तो एक एक कर कर जानेंगे कि मॉडरेट्स कौन थे, उनकी सोच क्या थी, वो किस तरह काम करते थे, क्या चाहते थे, और कंपेयर करेंगे एक्सट्रीमिस्टों के साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों को मॉडरेट्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जब 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ, उस वक्त जितने भी बड़े बड़े लीडर्स या जितने भी बड़े बड़े मेंबर थे कांग्रेस के, वो सारे के सारे मॉडरेट्स कहलाए। मतलब आप कह सकते हैं कि मॉडरेट्स एक ऐसी विचारधारा थी, एक ऐसी सोच थी, एक ऐसा ग्रुप था, एक ऐसा फैक्शन था जो कांग्रेस के बनने के साथ ही शुरू हो गया था। मॉडरेट्स किस चीज में बिलीव करते थे? लिबरलिज्म एंड मॉडरेट पॉलिटिक्स में। They believed that the British rulers were merely unaware of the plight of the Indian masses. मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो सोच थी वो ये थी कि अंग्रेज अभी तक हिंदुस्तानियों की दुर्दशा से वाकिफ नहीं है, and that once they were made aware, the British authorities would do their utmost to improve the lives of the local populace. और एक बार अगर ये अंग्रेजों को हिंदुस्तानियों की दुर्दशा के बारे में अवगत करा देते हैं, उनके बारे में बता देते हैं, तो फिर अंग्रेज पूरी कोशिश करेंगे हिंदुस्तानियों की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। ऐसा मॉडरेट्स सोचते थे। वहीं पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जिनको गरम दल कहते थे, वो इसके बिल्कुल विपरीत सोचते थे। वो कहते थे द ब्रिटिश हैड नो इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल इन माइंड, कि अंग्रेजों को हिंदुस्तानियों से कोई लेना देना नहीं है। It was evident from the lackluster response from the authorities during a plague or famine, क्योंकि उस दौर में हिंदुस्तान में प्लेग, फैमाइन ये फ्रिक्वेंटली आता था, तो अंग्रेजों का रिस्पॉन्स बड़ा ही फीका होता था। और इस फैमाइन में, प्लेग में लाखों लोग मरते थे, तो अंग्रेजों का रिस्पॉन्स बड़ा ही लैकलस्टर था। तो एक्सट्रीमिस्ट का ये मानना था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो लोग हिंदुस्तान को चला रही हैं, उन्हें हिंदुस्तानियों के दुर्दशा के बारे में पता ही नहीं है। कभी टैक्स तो कम किया नहीं, कभी किसानों की दुर्दशा के बारे में सोचा नहीं। अगर किसानों की दुर्दशा के बारे में सोचते तो क्या टैक्स कम नहीं करते? मतलब अगर मैं बिलीव करूं तो एक्सट्रीमिस्ट अपनी जगह बिल्कुल सही थे, क्योंकि अंग्रेज 1857 की क्रांति आप लोगों को याद होगी, ठीक है? उस वक्त भी क्या अंग्रेजों को नहीं पता था कि हिंदुस्तानियों की दुर्दशा क्या है? तो इस मामले में मैं मानता हूं कि एक्सट्रीमिस्ट की सोच सही थी और अंग्रेजों को भी एक्सट्रीमिज्म से ज्यादा खतरा था। दूसरा डिफरेंस ये है, मॉडरेट्स को सपोर्ट था जमींदारों का, अपर मिडिल क्लास के लोगों का। वहीं पर एक्सट्रीमिस्टों को सपोर्ट था एजुकेटेड मिडिल क्लास, पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग, और लोअर क्लासेस के लोगों का बड़ा तगड़ा सपोर्ट था एक्सट्रीमिस्ट के ग्रुप को। तीसरी बात यह है कि मॉडरेट्स वांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी and self-rule while still under the nominal rule of the British Crown. Moderates कभी आजादी के लिए नहीं लड़े, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने कभी लड़ाई नहीं की। इनका सोच था, इनकी सोच थी कि ऑटोनॉमी मिल जाए, सेल्फ रूल हम करें, हाँ, अंग्रेजों के अंडर में। एक्सट्रीमिस्टों ने कहा भैया मुल्क हमारा, लोग हमारे,
राज भी हमारा होना चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, मेरे स्क्रीन के बाएं तरफ कौन है एक्सट्रीमिस्ट? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, बिपिन चंद्र पाल वेस्ट बंगाल, अरविंदो घोष। ये चार पिलर थे एक्सट्रीमिज्म के, ये चार एक्सट्रीमिस्ट थे जिनको गरम दल कहा जाता था, जिनका सिंपल सा मानना था हमें हमारा हक दो वरना हम अपना हक छीन लेंगे। वहीं पर मॉडरेट्स की अगर बात करूं, दादा भाई नेहरूजी, एस.एन. बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह, बदरुद्दीन तैयब जी, ये वो लोग हैं जो जब कांग्रेस बनी थी तब के लोग थे। चौथा जो डिफरेंस था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में वो ये था, मॉडरेट्स ने अपने स्ट्रगल को संवैधानिक मींस तक ही सीमित रखा, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने अक्सर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का इस्तेमाल किया अपनी बातों को मनवाने के लिए, अंग्रेजों को झुकाने के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात थी कि पहली बात तो तुम हमारे आका हो नहीं और तुम्हारे नियम कानून को हम घंटा नहीं मानते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का इस्तेमाल करें तुमको हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट, पेयर, पिटीशन, persuasion, philanthropy, their demands were constitutional and so was their agitation. Their method were regarded as passive resistance. मतलब मॉडरेट्स कभी फ्रंट फुट पे नहीं खेलते थे, वो हमेशा बैक फुट पे खेलते थे, तो इनके रेजिस्टेंस को पैसिव रेजिस्टेंस बोला गया। वहीं पर एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनकी अप्रोचेस बड़ी रेडिकल थी, वो मिलिटेंट मेथड में बिलीव करते थे, ठीक है, वो मिलिटेंट मेथड में बिलीव करते थे, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द असैसिनेशन ऑफ की पर्सन। इनका सिंपल सा मानना था हथियार उठाना पड़े उठाएंगे, हमें अपना देश आजाद चाहिए, जो करना है कर लो। और अंग्रेजों के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक ने एक से बढ़कर एक कॉलम निकाले। अंग्रेजों ने बाद में इसी के लिए उनको उठाकर जेल में डाला, क्योंकि अंग्रेजों को मॉडरेट से कोई खतरा नहीं था। 1885 से लेकर 1907 तक का दौर आ गया। 1907 में जो सूरत का सेशन हुआ और कांग्रेस का बंटवारा हुआ, तो 1885 से आप मान लीजिए करीब करीब 22 साल में मॉडरेट्स कुछ नहीं किए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज वो बैकफुट पे खेलते थे। एक्सट्रीमिस्ट जैसे आए, उन्होंने फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया। पहली बार अंग्रेजों के सामने कोई आया जिसने कहा कि बेटा ऐसा है, हमारा हक हमें दो वरना अपना हक हम छीन लेंगे। एग्जाम्पल आप लोगों को पता है कि मॉडरेट्स फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेहरूजी, एओ ह्यूम, द फाउंडर ऑफ कांग्रेस। कभी आप लोगों ने एक चीज गौर की है, हिंदुस्तान की सबसे पहली और सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडर कौन है? एक अंग्रेज। तो क्या ये हिंदुस्तानी पार्टी हुई? इज इट इवन पॉसिबल? नो, कभी गौर कीजिएगा। और एक्सट्रीमिस्ट में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। लेकिन एक्सट्रीमिज्म की जो विचारधारा थी उनको अंग्रेजों ने दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी आफ्टर द सूरत स्प्लिट। उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया ये डिफरेंस आप लोगों के समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच, बी हेल्दी, बी सेफ।